साथियों, आज से आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर शुरू हैं। 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। पहला पेपर 9 से 10:30 बजे, फिर 12:30 से 2 बजे और 4 से लगभग 6:30 बजे, कुछ इस तरह का टाइम है। तो आप सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट है, जिसमें मैथ के साथ ही आपके लिए 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के लिए आपके लिए 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और जीके के आपके लिए 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, कुल 120 क्वेश्चन और 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है। तो ये बहुत सारे बच्चों का था कि क्या आप जैसे तीनों शिफ्ट, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भेजे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज बात करने के आधार पर कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। देखो, आपको एक सिलेबस दिया गया है, अब मैथ का सिलेबस भी जानते हैं, आप रीजनिंग का भी सिलेबस जानते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में जितने सारे टॉपिक आपको सिलेबस में दे रखे हैं, चाहे वो मैथ्स का प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एनी एलसीएम एचसीएफ हो, सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर्स, जो भी इसमें टॉपिक दे रखे हैं और जैसा वो बार बार टीसीएस उस टॉपिक से पिछले एग्जाम में पूछ के आ रही है, तो लगभग सारे टॉपिक से आपको प्रश्न दे रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे 1 प्रश्न, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे 2 प्रश्न, लगभग ये 18 से 20 के करीब टॉपिक है, सबसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन, इस तरह से वो 35 क्वेश्चन बना रहा है। सेम टू सेम रीजनिंग में, और वही जो 4-5 टॉपिक आपके एनालिटिकल रीजनिंग वाले, जो जिनमें आप लोग हमेशा से डरते हो, अब की बार भी वैसा ही है। वो क्वेश्चन पढ़ के थोड़े लेंथी लगेंगे, थोड़ा सा डर लगेगा। जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा, जिसके आप प्रैक्टिस करते हैं, सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, इनका क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि मतलब जितना सिलेबस आपको दे रखा है, जो टॉपिक दे रखे, मेन सबसे बात करके, चाहे रीजनिंग में अब डायरेक्शन, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बात बनती है कि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तब भी आपको इसको सिटिंग को पढ़ के ही तो उत्तर दोगे ना, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, बस इस चीज को आप समझ लो। ऐसे ही प्रॉफिट हो गया, चक्रवर्ती, इसमें आपका जितने भी सारी सिंप्लीफिकेशन, वहां से सारे के सारे। जीके की बात करें, 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मतलब इतना भी लेंथी नहीं है कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते अच्छे से, जिसमें औसतन कोई कोई बच्चा ये भी कह रहा है कि जी मेरे में तो 11, 12, 13 क्वेश्चन करंट के पूछे गए, कोई कह रहा है जी मेरे में 9, 10 पूछे गए। कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए 10 से 11 क्वेश्चन करंट के, और ये 2024 दिसंबर का भी पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन बहुत पुराना भी पूछा गया है। तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इसमें जो आपके स्टैटिक जीके में किसी में स्पोर्ट्स पूछा गया 1 आध क्वेश्चन, तो किसी में स्पोर्ट्स को गायब कर दिया। लेकिन जो कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे आपके हिस्ट्री हो गई, या पॉलिटी हो गई, या ज्योग्राफी हो गई, जैसे ज्योग्राफी में परिवहन प्रणाली जो है कि भाई कौन सा हाईवे कहां से, रेलवे, ये सब रेलवे के बारे में पूछ ले रहा है, मीटर गॉज वगैरह कि भाई चौड़ाई कितनी है, जो टॉपिक दे रखे वहां से पूछ ही रहा है। पॉलिटी में संविधान के संशोधन, और मैंने आपको बार बार बताया, जैसे डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल से 100% पूछ रहा है। आर्टिकल 36, 37 या 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन आर्टिकल को आप लोग 10 बार अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, संशोधन से आपको, अमेंडमेंट से क्वेश्चन यहां से पूछ ले रहा है। उसी बीच में जैसे स्टैटिक जीके है, इकोनॉमिक्स में भी, मतलब इतना 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े से, बट ठीक है, इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटी इजी है, थोड़ा सा संशोधन टाइप करोगे। हिस्ट्री में भी जो अपने क्षेत्र राज्य है वहां से पूछ रहा है। एक स्टैटिक जीके जो वाला पोर्शन है, इसमें पुरस्कार आदि जिस तरीके से इसने बता रखा है, वैसे आपको नॉर्मल लेवल के, मतलब अभी तक की जो शिफ्ट है, तो उनमें आप ऐसा कह सकते हो औसत अटेम्प्ट बच्चों के ठीक ठाक आएंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल की इतनी वैकेंसी नहीं है, जितने फॉर्म है कि उसके अनुपात बहुत ही गड़बड़ा गया है। तो आप सभी लोग एक अच्छे स्कोर की प्लानिंग करना। जैसे आप कल पेपर है, परसों पेपर है, आगे आने वाली दिनों में पेपर है, तो आपको जो बहुत अच्छे से आता है उसको तो 1-2 बार रिवाइज कर लेना। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे आप ये एक बार प्रोग्रामिंग देखकर कि भाई किस तरीके से गैस कर सकते हो। गैस समझते हो ना, GUSS, GS वाली गैस नहीं, पेट वाली गैस नहीं, GUESS वाली, मतलब आप क्या संभावित हो सकता है इसका अंदाजा लगा सकते हो, गैस लगा सकते हो। तो इसी में कि आपको, अब मैं इसे एक टॉपिक, एक से क्वेश्चन नहीं, बट जैसा आया जिस टॉपिक से, उस तरह से किस तरह का क्वेश्चन, इसी को लेकर जैसा 10th लेवल आरपीएफ का अच्छे से आपको 6 से 7 महीने 8 महीने पढ़ने के मिले,
एक बेस्ट अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। और अभी भी आप रो रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया, फिर तो भैया जो रोना है ना, तो वही बात, ये रोना धोना बंद करो। अगर किसी ने भी किया रोना धोना इतने दिन पढ़ के, तोड़ दूंगा कोना कोना। कोशिश करिए कि आप सभी लोग अब उन वो छोटी छोटी चीजों पर, थोड़ा सा परिवहन प्रणाली के बारे में, इन चीजों पर जैसे आप फोकस मारेंगे, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मन में अच्छे से अपने आत्मविश्वास रखिए, कुछ नहीं है, बढ़िया पेपर जाएगा। कि भाई मेरे पास जितना समय भी बचा है, मैं कोशिश करूंगा आराम से समय देने की, बढ़िया से एकदम बिना लोड लिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, तुमने देखा नहीं है। क्या कह रहे सर कुछ नहीं आया पढ़ा हुआ, क्या तुमने उसको पढ़ते हुए देखा है कि वो यहां पे पढ़ता था कितने दिन? कोई कह रहा भैया मैं जीके में 42वीं मार के आया हूं, ना तुमने उसे पढ़ते हुए देखा। लेकिन जब 6-7 महीने तुम्हें पता है किसी व्यक्ति के फैकल्टी ने, किसी व्यक्ति ने क्रम से बिल्कुल पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है पेपर तो 100% आएगा पढ़े हुए में से। क्या आपने उतना पढ़ा या एवरेज अटेम्प्ट की कोशिश की? अब वो स्वयं पर डिपेंड करता है। तो अब सभी लोग समय दीजिए, फोकस कीजिए, आत्मविश्वास रखिए। अभी 7 बजे क्लास है जीके की, फिर साथी 9 बजे अपने विपुल सर की मैथ की है, पूरी प्रोग्रामिंग क्लास मत छोड़ना। और 10 बजे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, देखते हैं कि कल परसों तुम्हें क्या फायदा होता है। जैसे यूपी कांस्टेबल में अगले दिन बहुत फायदा मिलेगा, आज भी तुम्हें 100% कह रहा हूं, गारंटी के साथ फायदा मिलेगा। सब लोग रात को 10 बजे लाइव रहना, लिंक मैंने लगा दिया है। बाकी और किस किस टॉपिक में सहायता चाहिए इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट करके बता देना भैया। इस मैथ में किस टॉपिक में, हालांकि कुछ हमें आइडिया हो गया किस टॉपिक में आपको सहायता देते हैं, रीजनिंग में किस टॉपिक में सहायता चाहिए, जीके के किस टॉपिक में सहायता। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी कमेंट करने में, लेकिन 1 2 3 नंबरिंग करके कमेंट कर देना भैया इस टॉपिक में सहायता दे दो, इस टॉपिक में सहायता दे दो। एक बार सिलेबस की वीडियो आरपीएफ सिलेबस बाय विवेक सर, एक बार सिलेबस की वीडियो मैथ रीजनिंग जीके की फिर से देख लो, वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि टॉपिक अभी मुझे नहीं आ रहा, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी 7 बजे क्लास है, 9 बजे विपुल सर की मैथ और 10 बजे जीके मेरे साथ। सब लोग लाइव आ जाइए। 7 बजे हरिंदर सर, 9 बजे विपुल सर और 10 बजे में बिल्कुल क्रम से। और वो टॉपिक कमेंट करके बताइए, आत्मविश्वास रखिए। कहते हैं कि हौसला कर ही लिया है ऊंच उड़ान का, तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले भविष्य के देखना फिजूल है कद आसमान का। करो मेहनत, आप तैयार हो, बिल्कुल मत घबराओ, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया जाएगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी उस इवेंट पर क्लिक करके लाइक करके चले जाना, ठीक है? थैंक यू। और कमेंट करके टॉपिक जरूर बता देना। जय हिंद।